मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैलिफोर्निया में मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन को जिमी नाम का एक बच्चा पैदा होता है, जिसे सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम की एक दुर्लभ बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण जिमी का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है कि वह बाहरी दुनिया के बैक्टीरिया और वायरस का सामना नहीं कर सकता। इसका मतलब कि सबसे कमजोर जर्म भी उसे मार सकता था। इसलिए जिमी को आइसोलेशन में रहना होगा और वो जो कुछ भी छुएगा उसे पहले डिकंटामिनेट करना होगा। डॉक्टर बताते हैं कि जिमी को जिंदा रखने के लिए उसे एक प्लास्टिक के बबल में रखना पड़ेगा और ये बबल ही उसे इन्फेक्शन से बचाएगा, यानी कि उसे अपना बाकी जिंदगी बबल के अंदर ही जीना पड़ेगा। कुछ समय बाद जिमी को घर पे लाया जाता है और एक कमरे में उसके लिए एक परमानेंट बबल बनाया जाता है। यह बबल उसका कमरा बन जाता है, जिसमें स्पेशल इक्विपमेंट लगाए जाते हैं ताकि जिमी उसमें सेफ रह सके। इस बबल में जिमी के लिए खिलौने, किताबें और एक टीवी भी होता है, लेकिन उसकी माँ एक रिलीजियस और ओवर प्रोटेक्टिव महिला होती है, इसलिए वो जिमी को हमेशा डराती रहती है कि बाहरी दुनिया पाप और खतरों से भरी है। उनकी कोशिश रहती है कि जिमी हमेशा उनके कंट्रोल में रहे। वहीं जिमी के पिता एक शांत और सहमे हुए इंसान होते हैं जो अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं और जिमी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। जिमी की माँ उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है और हर रात उसे कहानियां पढ़कर सुनाती है। जिमी को केवल रिलीजियस द्वारा अप्रूव्ड सैनिटाइज कंटेंट वाली किताबें और टीवी शो देखने की अनुमति होती है। जिमी की माँ उसे प्रोपोगंडा के साथ घर पे ही पढ़ाती थी ताकि वो उनकी तरह एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बन सके। कभी कभी पड़ोस के बच्चे जिमी का मजाक उड़ाने के लिए खुद को बबल रैप में लपेट कर उसके घर के सामने आते थे, जिन्हें जिमी की माँ किसी तरह से डरा कर भगा देती थी। जिमी को केवल उसकी माँ द्वारा घर का बना खाना खिलाया जाता था, जिसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसकी माँ को फैट और शुगर बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जिमी के पिता जिमी को साइकिल दिलवाते हैं और ये बात जब जिमी की माँ को पता चलती है तो जिमी के पिता को बहुत डांटती है क्योंकि उन्हें लगता था कि साइकिल की वजह से जिमी की मौत भी हो सकती है। जिमी का बचपन धीरे धीरे उस बबल में कैद रहकर ही बीतने लगता है और वो खिड़की के बाहर से दुनिया को केवल देखता रहता है, लेकिन कभी भी बबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद जब जिमी 16 साल का होता है तो दूसरे लड़कों की तरह कार के बजाय उसे इलेक्ट्रिक गिटार गिफ्ट में मिलता है। जिमी जब गिटार को बजा रहा होता है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ोस में रहने के लिए आए एक फैमिली पे पड़ती है, जिसमें क्लोई नाम की एक लड़की भी होती है। जिमी क्लोई को देखने के लिए हर दिन खिड़की साफ करने का नाटक करता है और जब वो क्लोई को देखता है तो उसके लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव होता है। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए देखता है कि क्लोई कितनी खूबसूरत, चीयरफुल और आजाद है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन यहाँ साफ तौर पे दिखाते हैं कि उसने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह से नहीं देखा था। जिमी जो अपनी पूरी जिंदगी बबल के अंदर अकेलेपन में रहा था, वो पहली बार क्लोई को देखकर अलग तरह की भावना महसूस करने लगता है और उसे तुरंत ही क्लोई से प्यार हो जाता है। जिमी की माँ को जब इस बात की खबर लगती है तो वो इस बात से खुश नहीं होती है और जिमी को पड़ोसियों को छूने के कारण मर जाने वाले लड़कों के बारे में कहानियां सुनाकर इनडायरेक्टली क्लोई का इंसल्ट करने लगती है। इसके बाद जब एक दिन क्लोई अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर आती है तो उसके दोस्त जिमी का मजाक उड़ाते हैं और क्लोई को बताते हैं कि उसके घर के बगल में एक लड़का रहता है जिसे बबल बॉय के नाम से जाना जाता है। वे लोग जिमी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और जब क्लोई ये सुनती है तो उन्हें ऐसा कहने के लिए डांटती है। कुछ देर के बाद जब उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं तो क्लोई जिमी से मिलने का फैसला करती है और उससे मिलने के लिए जिमी के घर पे जाती है। जब क्लोई जिमी के घर का दरवाजा खटखटाती है तो जिमी के पिता दरवाजा खोलते हैं। हालांकि वो किताब पढ़ने में इतने बिजी होते हैं कि दरवाजा खोलने के बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। क्लोई घर में फैले ट्यूब सिस्टम को फॉलो करके जिमी के कमरे में पहुंचती है, जहाँ वो जिमी को डिकंटामिनेशन हैच से नीचे गिरते हुए देखती है। जिमी क्लोई की बॉडी को अपने इतने करीब देखकर एकदम से घबरा जाता है और क्लोई को भला बुरा कहने लगता है। दरअसल जिमी को उन सब शब्दों का असली मतलब नहीं पता होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे अपने पड़ोसियों और बाहरी लोगों के बारे में वो सब बातें बताई होती हैं। ये सब सुनकर क्लोई थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो जिमी की बातों का बुरा नहीं मानती है और उसकी मासूमियत और उसके हालात को समझते हुए हंसने लगती है। वो जिमी के गिटार को देखकर उसके गिटार के बारे में पूछती है और वहाँ से जाने से पहले अगले दिन आने का फिर से वादा करती है। अगले दिन क्लोई जब जिमी के पास आती है तो जिमी उसे बबल में लगे हाथ से गिटार बजाना सिखाता है और क्लोई के करीब आने से जब भी उसके शरीर में कुछ एहसास होता है तो अपनी माँ द्वारा सिखाए गए प्लेज को पढ़ने लगता है। इसके बाद क्लोई हर दिन जिमी से मिलने के लिए आती है और वो दोनों साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं। जिमी की माँ को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए उनके पास कोई भी बहाना नहीं होता है। इसके बाद जिमी के जन्मदिन पर क्लोई उसे बबल में एक गिनी पिग गिफ्ट देती है और हैलोवीन के लिए बच्चों का एक ग्रुप उसके कमरे में लाती है ताकि जिमी को पता चल सके कि हैलोवीन क्या होता है। एक रात क्लोई नशे में धुत होकर जिमी के कमरे में आती है और जिमी से बताती है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वो जिमी को किस करना चाहती है। जिमी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन क्लोई उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसके बबल में जाने के लिए डिकंटामिनेशन हैच में घुस जाती है। हालांकि जिमी डिकंटामिनेशन हैच के डोर को पकड़े हुए रहता है, जिससे क्लोई बबल के अंदर नहीं जा पाती है और कुछ देर बाद डिकंटामिनेशन हैच के अंदर ही बेहोश हो जाती है।
अगले दिन क्लोई जब प्रॉम नाइट के लिए तैयार होती है तो वो एक्साइट होकर अपनी शानदार ड्रेस जिमी को दिखाने आती है। उसकी ड्रेस देखकर जिमी बहुत खुश होता है क्योंकि क्लोई उस पल में किसी परी की तरह दिख रही होती है। क्लोई जिमी से अपने ड्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर जिमी मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर खींचता है और उसे बताता है कि वह बेहद खूबसूरत लग रही है। लेकिन तभी क्लोई के पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम मार्क होता है। क्लोई जिमी को बताती है कि मार्क उसका बॉयफ्रेंड है और क्लोई की बात सुनने के बाद जिमी के चेहरे पर मुस्कान तो रहती है लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलकने लगती है। वह पहली बार महसूस करता है कि क्लोई उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। जिमी इस बात को मन में ही दबा लेता है, लेकिन जब रात होती है तो अपनी खिड़की से बाहर झांकता है। वह देखता है कि क्लोई और मार्क घर के बाहर खड़े हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह नजारा जिमी के दिल को चीर कर रख देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि क्लोई का प्यार उसके लिए कभी हासिल नहीं हो सकता। उस पल में जिमी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अगले दिन जिमी की माँ को जब ये बात पता चलती है तो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने पहले उससे कहा था कि सभी औरतें एक दिन उसे छोड़ देंगी, क्योंकि कोई भी लड़की कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जो उसे छू नहीं सकता। कुछ दिन बाद क्लोई जिमी से मिलने के लिए फिर से आती है और वो जिमी को बताती है कि इसी वीकेंड वो और मार्क नियाग्रा फॉल्स नाम की जगह पर शादी करने वाले हैं। जिमी जब ये सब सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो क्लोई को इसका एहसास तक नहीं होने देता। क्लोई जाने से पहले जिमी को अपने हाथ से बनाए गिफ्ट देने के लिए कहती है और जैसे ही वह गिफ्ट को बबल हाउस के डिकंटामिनेशन हैच में डालने के लिए जाती है तभी जिमी उसका दिया हुआ गिनी पिग उसे वापस कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। क्लोई गिनी पिग को ले लेती है और गिफ्ट के बॉक्स को डिकंटामिनेशन हैच में रख कर रोती हुई वहां से चली जाती है। क्लोई के जाने के बाद जिमी बहुत उदास हो जाता है और कुछ देर के बाद क्लोई के दिए हुए गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखने लगता है। क्लोई ने जिमी को एक खूबसूरत स्नो ग्लोब गिफ्ट किया था जिसमें आई लव यू लिखा था। यह देखकर जिमी चौंक जाता है और यह समझ जाता है कि क्लोई भी उससे प्यार करती है। ये सब जानकर जिमी बहुत खुश होता है और एक्साइट होकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद जिमी क्लोई की शादी रोकने के लिए नियाग्रा फॉल्स जाने का फैसला करता है और बाहर जाने से पहले अपने बबल का एक छोटा वर्जन डिजाइन करता है जो कि पोर्टेबल होता है। बबल सूट तैयार होने के बाद जिमी चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जिमी के गिरने की आवाज को सुनकर उसके पिता जाग जाते हैं, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पहली बार घर से बाहर निकलने पर जिमी बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब दौड़ सकता था और बाहर की दुनिया को महसूस कर सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद जिमी एक बस स्टेशन के पास पहुंचता है और नियाग्रा फॉल्स जाने के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। अब जिमी के पास कोई भी विकल्प नहीं होता है, इसलिए वो वहां से जाने के लिए सड़क को पार करने लगता है। तभी अचानक एक बस उसे टक्कर मार देती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। चूंकि वो बबल सूट के अंदर होता है जिसकी वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। बस में बैठे हुए लोग जब ये देखते हैं वो तुरंत ही जिमी को देखने के लिए आते हैं और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। जिमी उन्हें बताता है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड की शादी रोकने के लिए नियाग्रा फॉल्स जाना है और उसके पास केवल 3 दिन का ही समय है। वे लोग जिमी की बात सुनने के बाद उसे नियाग्रा फॉल्स पहुंचाने के लिए सहमत हो जाते हैं और उसे अपने साथ बस में चढ़ा लेते हैं। दूसरी तरफ जिमी के घर पर उसकी माँ जब जिमी के कमरे में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जिमी यहाँ से जा चुका है। जिमी के बाहर जाने से उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। वो पुलिस को फोन करके जिमी के खोने की खबर को बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद वो अपने पति से एक फेक किडनैपिंग नोट बनवाती है, लेकिन उस पर जिमी के पिता जूस नाम का सिग्नेचर कर देते हैं, इसलिए उस किडनैपिंग नोट को भी पुलिस वाले सीरियसली नहीं लेते। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है, इसलिए वो लोग खुद ही जिमी को ढूंढने का फैसला करते हैं। वह दोनों बस स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ के कलर को जिमी का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। कलर उन्हें जिमी को बस से नियाग्रा फॉल्स जाने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जिमी के माता पिता वहां से नियाग्रा फॉल्स की तरफ निकल जाते हैं। उधर बस में सफर करने के दौरान जिमी को बस में मौजूद ग्रुप का यूनिफॉर्म, उनके गाने के लिरिक्स, उनके एक जैसे नाम और उनकी एक मिस्टीरियस बुक से प्रोमोटेड आइडिया पर गौर करने पर धीरे धीरे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण ग्रुप नहीं बल्कि एक कल्ट है। जिमी जब उनसे इस बारे में पूछता तो पूरा ग्रुप अचानक से उस पर गुस्सा हो जाता है और वो लोग जिमी को बस के बाहर धकेल देते हैं। अब जिमी खुद को तपते रेगिस्तान के बीच में अकेला पाता है, जहाँ दूर दूर तक ना कोई इंसान दिखाई देता है और ना कोई मदद। अचानक एक वल्चर उसके बबल सूट के ऊपर आ जाता है और बबल को फाड़ने की कोशिश करने लगता है। जिमी वहां से उससे बचकर किसी तरह से भागता है और थोड़ी देर बाद जिमी को रेगिस्तान में स्लिम नाम का एक बाइक सवार मिलता है, जो जिमी को देखते ही उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगता है। हालांकि जिमी अपनी समझदारी से काम लेते हुए स्लिम को बताता है कि वो उसकी बाइक ठीक करने में मदद कर सकता है। जिमी की बात सुनकर स्लिम उसकी बात मान जाता है और जब बाइक ठीक हो जाती है तो जिमी का एहसान मंद हो जाता है। जैसे स्लिम को जिमी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उसे अपने बाइक पर लिफ्ट देने के लिए मान जाता है।
दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ सलीम उसे बताता है कि वो वाइल्ड फायर नाम की एक औरत से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे छोड़कर किसी और आदमी से शादी कर ली। सलीम बताता है कि तब से लेकर आज तक मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। इसी बीच कल्ट के मेंबर अपने एक मिस्टीरियस लीडर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि भगवान द्वारा चुना गया पवित्र दूत हमारे बीच में मौजूद है और ये उसका आखिरी अवतार है। वो एक बड़े से पत्थर पर उकेरी गई एक एनिशिएंट प्रिडिक्शन को दिखाता है और बताता है कि पवित्र दूत एक गोले के अंदर फंसा हुआ है, जिसे हमें ढूंढकर आजाद करना होगा ताकि वो हमें स्वर्ग में लेकर जा सके। अपने लीडर की बात सुनने के बाद उसके फॉलोअर्स उत्साह और विश्वास से भर जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि वो चुना हुआ पवित्र दूत कोई और नहीं बल्कि जिमी ही है। अपने विश्वास के चलते हुए जिमी को ढूंढने और उसे वापस लाने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। उसी रात जिमी और सलीम लास वेगास पहुंचते हैं। लास वेगास की रंगीन रोशनी और काउंटलेस अट्रैक्शन को देखकर जिमी का एक्साइटमेंट चरम पे होता है। जिमी अपने लाइफ में पहली बार कंसर्ट अटेंड करता है, जहां भीड़ उसे बाल की तरह इधर उधर उछालती है और वह इस एक्सपीरियंस से बहुत ही खुश होता है। इसके बाद सलीम उसे एक कैसीनो में ले जाता है और जुआ खेलने के ट्रिक्स को सिखाता है। साथ ही वह जिमी को औरतों के साथ रिश्तों और प्यार के एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बातें समझाता है। कुछ समय बाद जिमी की नजर एक चमचमाते स्कूटर पर पड़ती है, जो कैसीनो में अवार्ड के रूप में रखा गया था। स्कूटर को पाने के लिए जिमी पूरे जोश के साथ जुआ खेलने में लग जाता है और तमाम कोशिशों के बाद वो आखिरकार स्कूटर जीतने में सफल हो जाता है। हालांकि जिमी के पास केवल 2 दिन का ही समय बचा होता है, इसलिए वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जिमी बिना सलीम को बताए स्कूटर पर सवार होकर नियाग्रा फॉल की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना था। इसी बीच जिमी के माता पिता और कल्ट के मेंबर भी जिमी को ढूंढते हुए लास वेगास पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सलीम की नजर कल्ट के मेंबर्स पे पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे तुरंत याद आ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जिमी को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया था। ये सब सोचकर सलीम को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने जिमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार देगा। जिमी की इस धमकी का जवाब कल्ट के मेंबर्स अपनी बस को उसकी बाइक पे चढ़ा कर देते हैं, जिससे सलीम की बाइक पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ घंटों के बाद जिमी के माता पिता सड़क पर जिमी को स्कूटर चलाते हुए देख लेते हैं और जिमी की मां किसी भी कीमत पर जिमी को रोकने के लिए अपने पति को कार घुमाकर उसके आगे लगाने के लिए कहती है। जैसे ही उसके पिता कार को जिमी के सामने रोकते हैं कि तभी जिमी का स्कूटर उनके कार से टकरा जाता है और जिमी हवा में उछल जाता है। जिमी अपने बबल सूट की वजह से सेफ रहता है और कुछ देर तक इधर उधर उछलने के बाद वो पास से गुजर रही एक ट्रेन के अंदर गिर जाता है। ट्रेन के अंदर पहुंचने के बाद जिमी चारों ओर मौजूद अजीबो गरीब लोगों को देखकर चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि वे लोग डॉक्टर फ्रिक नाम के एक आदमी के शो का हिस्सा हैं, जो उन्हें गुलामों की तरह रखता है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है और जिमी तुरंत ही ट्रेन से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जिमी डॉक्टर फ्रिक को ट्रेन के पास खड़ा हुआ देखता है, क्योंकि डॉक्टर फ्रिक की हाइट बहुत छोटी होती है, जिसे देखकर जिमी हंसने लगता है। जिमी को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर फ्रिक गुस्सा हो जाता है और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए एक कार के शीशे को तोड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही डॉक्टर फ्रिक को जिमी के बबल सूट में रहने का कारण और उसके बबल बॉय होने का पता चलता है, तो वो अपना गुस्सा छोड़कर जिमी को अपने शो का हिस्सा बनने के लिए कहता है। जिमी जब फ्रिक की बात मानने से इनकार कर देता है तो फ्रिक को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिमी के बबल सूट पर कूद जाता है। फ्रिक उसे बताता है कि कोई भी लड़की कभी भी किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जो हमेशा एक बबल सूट के अंदर रहता हो। फ्रिक की बात सुनने के बाद जिमी को बहुत बुरा लगता है और वो फ्रिक को बबल सूट के ऊपर से धकेल देता है। धक्का लगने की वजह से फ्रिक उछलकर उड़ जाता है और पास में ही खड़े एक ट्रक से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिमी वहां से जाने लगता है और फ्रिक के लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिमी जब ये देखता है तो उन्हें समझाता है कि अब से वो लोग आजाद हैं और वे लोग जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जिमी के समझाने के बाद भी वो लोग उसके साथ नियाग्रा फॉल्स चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जिमी उन्हें बताता है कि उसे अपने इस काम को अकेले ही पूरा करना है। इसके बाद जिमी रेलवे ट्रैक से आगे जाने के लिए एक हैंड कार लेता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि वो समय से नियाग्रा फॉल्स पहुंच सके। अब जिमी कोई और मदद ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो एक शेरिफ और रेडनेक्स के ग्रुप को पुष्पॉप नाम के एक आदमी का मजाक उड़ाते हुए देखता है। जिमी उन्हें ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद वे लोग जिमी के बबल का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। वे लोग जिमी से उसके बबल सूट के बारे में पूछते हैं, जिस पर जिमी उन्हें बताता है कि वो बिना इम्यूनिटी के पैदा हुआ है, इसलिए उसे जर्म और वायरस से बचने के लिए इसके अंदर ही रहना पड़ता है। जब वे लोग जिमी की बात को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसके पास कोई बड़ी बीमारी है, इसलिए वे सभी उससे बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भागते समय जब वे लोग रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद करते हैं तो एक लैंप नीचे गिर जाता है और रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। आग को देखकर जिमी बहुत घबरा जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद पुष्पॉप रेस्टोरेंट के पीछे दरवाजे से जिमी को निकालकर अपने आइसक्रीम और करी वाले ट्रक में लेकर जाता है।
पुष्पाप जिमी को ट्रक में लटका कर वहाँ से निकलने लगता है और उनके वहाँ से निकलते ही रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच जिमी के माता पिता उस ट्रेन में पहुँचते हैं जिस ट्रेन में जिमी गिरा था। वे लोग डॉक्टर फ्रिक से जिमी के बारे में पूछते हैं, जहाँ जिमी की माँ को लगता था कि फ्रिक एक बच्चा है, इसलिए वो उसे जिमी के बारे में बताने पे एक कैंडी देने का लालच देती हैं। कुछ देर बाद जिमी की माँ क्लोई के पास फोन करती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से जिमी घर छोड़कर भाग गया है। वो क्लोई को अपने बेटे जिमी से दूर रहने के लिए कहती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका इंसल्ट भी करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्रिक के लोग जिमी के पेरेंट्स की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद फ्रिक जिमी के पेरेंट्स के साथ जाने के लिए गाड़ी को चुरा लेता है क्योंकि वो भी अपने ग्रुप के लोगों को फिर से वापस लाना चाहता था। दूसरी तरफ जिमी और पुष्पाप नियाग्रा फॉल्स जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में ही जिमी को नींद आ जाती है। नींद के दौरान जिमी को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो देखता है कि एक डायनासोर क्लोई के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए वो क्लोई को बचाने की कोशिश करता है। जिमी उस डायनासोर से हार जाता है और मार्क जिमी की जगह पर क्लोई को बचा लेता है। ये सब देखकर जिमी नींद में ही चिल्लाकर उठ जाता है और जिमी के चिल्लाने की वजह से पुष्पाप अचानक से चौंक जाता है। चौंकने की वजह से पुष्पाप गाड़ी का संतुलन खो देता है और सड़क के बीच में एक गाय से टकरा जाता है। पुष्पाप जब गाय को मरा हुआ देखता है तो बहुत ही घबरा जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसके धर्म में गाय को पवित्र माना जाता था और उसकी वजह से ही गाय की मौत हुई थी। जिमी जब पुष्पाप की बातों को सुनता है तो उसे बताता है कि सभी धर्म झूठे होते हैं और ये उसकी माँ ने उसे बताया था। जिमी की बात सुनकर पुष्पाप को बहुत बुरा लगता है और वो जिमी को कुछ आइसक्रीम देकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। पुष्पाप गाय को मारने की वजह से वहीं पर एक अनुष्ठान करने के लिए रुक जाता है और जिमी पहली बार आइसक्रीम को खाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद पुष्पाप के पास से एक ट्रक गुजरता है और सड़क पर पड़ी गाय को बीच से ही कुचल देता है। इसके बाद स्लिम भी वहां पर अपने बाइकर्स ग्रुप के साथ आता है और पुष्पाप से कल्ट के बारे में पूछता है। वे लोग पुष्पाप की गाड़ी में मौजूद आइसक्रीम को खाने के लिए उससे पूछते हैं और जब वे लोग आइसक्रीम को खा रहे होते हैं तभी उन्हें वहां पर कल्ट की बस गुजरती हुई दिखाई देती है जो उनके बाइक्स को एक तरफ से एक एक करके कुचल देती है। क्योंकि अब स्लिम के बाइकर्स ग्रुप के पास कोई भी गाड़ी नहीं होती है, इसलिए वो पुष्पाप के ट्रक से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई को दिखाया जाता है जो कपड़े पहन कर तैयार हो रही होती है और जिमी के बारे में लगातार सोचती रहती है। उधर शाम होते ही जिमी किसी तरह एक छोटे से टाउन में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात पप्पी नाम के एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर से होती है। जिमी उससे नियाग्रा फॉल्स तक पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन पप्पी इसके बदले में $500 की मांग करता है। अनफॉर्चुनेटली जिमी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पे पड़ती है जिस पर कैश प्राइस का एडवर्टाइजमेंट लगा होता है। लालच में आकर जिमी तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये एक नाटी क्लब है। अंदर जाने के बाद जिमी को 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ कीचड़ में लड़ाई लड़ने का चैलेंज दिया जाता है और बताया जाता है कि उनसे जीतने के बाद ही जिमी को $500 मिलेगा। जिमी को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो उन लड़कियों से लड़ने के लिए मान जाता है। जिमी से लड़ते समय लड़कियां उसकी बबल वाली सिक्योरिटी लेयर की वजह से फिसलती रहती हैं और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जिमी अपनी माँ द्वारा सिखाई गई प्लेज को बोलता रहता है और अंत में उन लड़कियों से लड़ाई में जीत जाता है। जिमी इनाम के पैसे लेकर पप्पी के पास जाने लगता है, तभी अचानक वहां पर कल्ट की बस आ जाती है और वे लोग तुरंत ही जिमी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहां पर डॉक्टर फ्रिक के लोग भी पहुंच चुके होते हैं जो जिमी को किडनैप होते हुए देख लेते हैं और वो जिमी को उनसे बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद कल्ट के लोग जिमी को लेकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ ये सभी मिलकर उसे बबल सूट से बाहर निकालने वाले होते हैं। जैसे ही वो लोग जिमी के बबल सूट को फोड़ने वाले होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर फ्रिक के लोग कल्ट की तरह यूनिफॉर्म पहनकर आ जाते हैं और जिमी को बचाकर वहां से भागने लगते हैं। कल्ट के लोग जब ये देखते हैं तो जिमी को वापस लाने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन तभी वहां पर स्लिम और उसके राइडर्स ग्रुप आ जाते हैं। स्लिम जैसे ही कल्ट के लोगों को देखता है तो अपने राइडर्स ग्रुप को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद उनके बीच में एक क्रेजी बैटल शुरू हो जाता है। जिमी उन सभी से बचकर पप्पी के पास जाता है और उसे $500 देकर नियाग्रा फॉल्स चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों नियाग्रा फॉल्स की तरफ निकल जाते हैं। इधर जैसे ही आपस में लड़ रहे लोगों को पता चलता है कि बबल बॉय वहां से भाग चुका है तो वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। उधर जिमी और पप्पी आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ देर बाद जिमी को नींद आ जाती है। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो वो पप्पी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पप्पी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर के बाद जिमी को पता चलता है कि पप्पी मर चुका है, इसलिए वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही गाड़ी अचानक से मुड़ती है तो जिमी गाड़ी में से उछलकर सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराकर नीचे गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पप्पी की कार जिमी के बिना ही आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद जिमी वहाँ मौजूद एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ के फोन से क्लोई को कॉल करता है, लेकिन दुर्भाग्य से क्लोई का फोन उसकी जगह पर मार्क उठा लेता है।
और मार्क को जैसे ही पता चलता है कि जिमी क्लोई से प्यार करता है और उसकी शादी रोकने के लिए वहाँ पर आ रहा है, तो वो जिमी को समझाता है कि 1 घंटे में उसकी और क्लोई की शादी होने वाली है। मार्क उसे बहुत बुरा भला कहता है और बताता है कि तुम हमेशा एक बबल सूट के अंदर रहते हो, इसलिए तुम क्लोई को छू भी नहीं सकते। मार्क की बात सुनने के बाद जिमी बहुत निराश हो जाता है और सारी उम्मीदें खोने के बाद डॉक्टर फ्रिक के पास फोन करता है। डॉक्टर फ्रिक जब फोन पर जिमी से बात करता है तो बगल में बैठी जिमी की माँ को पता चल जाता है कि डॉक्टर फ्रिक उसके बेटे जिमी से बात कर रहा है। जिमी की माँ तुरंत ही डॉक्टर फ्रिक से फोन को छीन लेती है और जिमी से बात करने लगती है। जिमी अपनी माँ से उसे वापस ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जिमी के पेरेंट्स डॉक्टर फ्रिक को चलती कार से नीचे फेंक देते हैं क्योंकि जिमी को ढूंढने के लिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उधर फोन रखने के बाद जिमी दुकान में से एक बियर को लेता है और काउंटर पर खड़ी लड़की से उसे फ्री में देने के लिए कहता है। लड़की उसे फ्री में बियर देने के लिए मान जाती है और जैसे ही जिमी दुकान से बाहर निकलता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की दुकान में चोरी करने आई थी, जिसने असली दुकानदार को काउंटर के पीछे बंदी बनाकर रखा था। दुकान से निकलने के बाद जिमी बाहर बैठ कर जैसे ही बियर का एक घूंट पीता है तो बेहोश हो जाता है और कुछ देर के बाद उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। जिमी की माँ अपने पति से जिमी को कार में बिठाने के लिए कहकर बाथरूम चली जाती है। अब जैसे ही जिमी के पिता को जिमी से बात करने का अकेले समय मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और जिमी से उसके सफर के बारे में पूछते हैं। जिमी के पिता जब उसके सफर के बारे में सुनते हैं तो उनकी आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती है और ये चमक शायद जलन की या फिर शायद पछतावे की होती है। वो ये सोचने लगते हैं कि जिमी को जिंदगी में वो सब करने का मौका मिला जो उन्हें कभी नहीं मिला। इसके बाद वो जिमी को चांद की तरफ दिखाकर उसे समझाते हैं कि उसका हार मानना सही नहीं है, उसे अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर जिमी को एक बार फिर से हिम्मत आ जाती है और जैसे ही उसके पिता गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं जिमी तुरंत ही वहां से तेजी से भाग जाता है। जिमी की माँ जब बाथरूम से वापस आती है तो उन्हें कार में जिमी दिखाई नहीं देता है और ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो जिमी के पिता से जिमी का पीछा करने के लिए कहती है और जैसे ही ये लोग जिमी के पीछे जाते हैं कि तभी वहाँ पर बाकी के तीनों ग्रुप्स भी आ जाते हैं जो जिमी को पहले से ही ढूंढ रहे थे। वे लोग एक दूसरे से चलते हुए गाड़ी में ही बहस करते रहते हैं और एक छोटे से एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। जिमी वहां पर एक चलते हुए प्लेन पर चढ़ जाता है और जैसे ही प्लेन अचानक से उड़ान भरता है तो जिमी का पीछा कर रही गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आपस में गाड़ियों के टकराने से जिमी की माँ सलीम की गाड़ी के सामने शीशे पे आ जाती है और जब सलीम जिमी की माँ को देखता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिमी की माँ ही सलीम की एक्स गर्लफ्रेंड वाइल्डफायर है। उड़ान भरने के बाद जिमी देखता है कि प्लेन का पायलट कोई और नहीं बल्कि पप्पी का जुड़वा भाई पिप्पी है और ये देख कर जिमी हंसने लगता है। कुछ ही देर के बाद प्लेन नियाग्रा फॉल्स के ऊपर पहुंचता है जहां एक चर्च में क्लोई का मैरिज सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। जिमी पिप्पी से प्लेन को चर्च के पास लैंड करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और पिप्पी प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए ऊपर की तरफ उड़ाने लगता है। अचानक से प्लेन ऊपर जाने से जिमी नीचे पानी में गिर जाता है और सलीम की बातों को याद करके खुद को पानी के बहाव के साथ बहने देता है। चूंकि जिमी अपने बबल के अंदर होता है इसलिए पानी में नहीं डूबता और कुछ देर बाद सुरक्षित पानी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ चर्च में जब मार्क और क्लोई की शादी हो रही होती है तो वहाँ पे अचानक से जिमी आ जाता है और जब क्लोई वहाँ पर जिमी को देखती है तो बहुत खुश होती है। जिमी वहाँ पहुंचकर अपने बबल सूट को फाड़ देता है और बताता है कि क्लोई के बिना पूरी जिंदगी बिताने से अच्छा है कि वो 1 मिनट ही उसके साथ जी ले। क्लोई तुरंत जिमी के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिमी क्लोई को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। क्लोई को लगता है कि शायद जिमी मर चुका है, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी के पेरेंट्स बाकी ग्रुप्स के साथ आ जाते हैं और जिमी की माँ जिमी के लिए रोने लगती है। जिमी के पिता ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और जिमी की माँ से सच बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद जिमी की माँ बताती है कि जिमी अब बिल्कुल ठीक है और उसे कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही जिमी ये सुनता है तो उठकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि 4 साल की ही उम्र में वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए ठीक होने के बाद ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आया गया था। वो बताती है कि जिमी को बाहरी दुनिया से दूर रखकर उसे हमेशा के लिए घर पे रखने के लिए वो जिमी से झूठ बोल रही थी। जिमी जब अपनी माँ की बातों को सुनता है तो उनसे बहुत नाराज होता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है और अपनी माँ को माफ कर देता है। क्लोई और जिमी एक बार फिर से गले मिलते हैं और कुछ समय बाद जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है। उनकी शादी के दिन जिमी के एडवेंचर के दौरान बने सभी दोस्त उसमें शामिल होते हैं, जहां पुष्पाप केक और एक गाय के साथ आता है और उसके साथ कल के लोग भी होते हैं जो पुष्पाप के धर्म की मान्यताओं का पालन करते हैं। सलीम भी जिमी की माँ से दोस्ती कर लेता है और वे लोग एक बाइक से लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। इसके बाद जिमी और क्लोई जब हनीमून पे जाने के लिए कार में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस कार का ड्राइवर पप्पी का जुड़वा भाई पिप्पी है और अब पिप्पी उन औरतों के साथ है जिनके लिए दोनों भाई कभी आपस में लड़ते थे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।